देवराज इंद्र ने कहा मेरा अमृत जो पी लेता है ना वो अमर हो जाता है। कहा उसके बाद देवता बनता है। उसके बाद देवता बन के स्वर्ग में रहता है। उसके बाद का जब पुण्य कम हो जाता है तो पुनः धरती पे आ जाता है, जमीन पे। यानी कि पहले बहुत ऊपर उठता है, इंद्र की पदवी को प्राप्त करता है, फिर धड़ाम से जमीन पे आ जाता है। यानी कि तुम्हारा अमृत पहले ऊपर बढ़ाता है फिर नीचे गिराता है। वाह, मिलेगा किसे? का जो बहुत बहुत नियम संयम पूजा पाठ पर संकल्प आदि करेगा, दान धर्म करेगा, उसे अमृत मिलेगा। यानी कि जो दान धर्म पूजा पाठ संकल्प आदि ना करे उसे छूना भी बना, उसे अमृत नहीं मिलेगा। फिर तो घर तक का सौदा। सुखदेव जी ने कहा मान लो हमारा आपका सौदा हो जाए, अरे मुनाफा ना हो तो कम से कम नुकसान भी ना हो, बराबर पे छूट जाए, लेकिन यहाँ तो घाटा है। कैसे? का तुम्हारा पहली बात तो ये कि तुम्हारा अमृत ऊपर से नीचे गिराता, पहले ऊपर पहुंचाता है फिर नीचे गिराता है। लेकिन मेरी भागवत कथा सिर्फ ऊपर उठाती है, नीचे गिराती ही नहीं। तुम्हारा अमृत मानव के पतन का कारण बनता है, पर मेरे भगवान की कथा मानव के उत्थान का कारण बनती है। तुम्हारा अमृत उसे मिलेगा जो धर्म कर्म नियम संयम पूजा पाठ पर संकल्प आदि करेगा, पर मेरे भगवान की कथा आए हाय, चाहे कोई पी के आ जाए चाहे कोई बिना पिए आ जाए, मेरी भगवान की कथा सबके लिए बराबर है। मेरे कन्हैया के दरबार में सबका स्वागत अभिनंदन है, कोई भी हो कैसा भी हो, यहाँ किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं है, निष्पक्ष भाव है। तो हे देवताओं, तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो, तुम श्रोता बन के आते तो मैं तुम्हें भगवान की कथा सुना देता, पर तुम तो व्यापारी के भाव से आए हो। तुम तो अमृत के बदले में भागवत लेना चाहते हो। यानी कि इस समय भी भले ही तुम अमृत के बदले में भागवत लेने आए हो, लेकिन कहीं न कहीं तुम्हारे नजरों में अमृत अभी भी बहुमूल्य है, जो उसे देख करके भागवत लेना चाहते हो। हे देवराज, तुम कथा के अधिकारी नहीं हो, तुम यहां से भागो। क्यों? क्योंकि भागवत कथा भगवान की कथा है, भागवत बांची जाती है, भागवत बेची नहीं जाती। तुम एक इंद्र क्या, जितने ब्रह्मांड है उतने ब्रह्मांडों के इंद्र आ जाएं, अलग अलग कलश में अमृत लेकर के आ जाएं, वो संपूर्ण अमृत संपूर्ण ब्रह्मांडों के इंद्रों की जितनी स्वर्ग की संपदा है ला करके वो भागवत जी के चरणों में न्यौछावर कर दें, फिर भी एक बिंदु भी नहीं प्राप्त कर सकते हो देवराज। तुम संपूर्ण भागवत की बात क्या करते हो? भाग जाओ यहाँ से। कि अभक्ता शवेज्ञायन ददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभः। जो देवताओं को दुर्लभ है, जहां से देवता डांट के भगा दिए गए, यहाँ देवताओं का कोई काम नहीं, भागो। कल्पना करिए साहब, माय डियर ऑफिसर कॉलोनी वालों, कल्पना करिए जो देवताओं के लिए दुर्लभ है, जहां से देवता डांट के भगा दिए गए हो, वो भागवत भगवान स्वयं चल के हमारे ऑफिसर कॉलोनी में आ गए हो। कितना बड़ा सौभाग्य हमारा आप सबका है, महादेव के दरबार में है। ये गोविंद की कृपा है, महादेव की इच्छा है। पितृपक्ष के उपलक्ष्य में पितरों के कल्याण के लिए महादेव जानते हैं कि हमारे ऑफिस कॉलोनी में रहने वाले जितने हमारे बच्चे हैं बहुत बिजी हैं, अपने पूर्वजों के कल्याण का उपाय वो करना चाहते हैं, लेकिन समय नहीं मिल पाता है। अतः हे मेरे कन्हैया, हे मेरे आराध्य, आपका जो भागवत स्वरूप है मैं उसका आवाहन करता हूँ। आप हमारे मंदिर में हमारे प्रांगण में आए, इसलिए महादेव ने आवाहन किया और हमारे कन्हैया आ गए। ये गोविंद की कृपा है, कन्हैया की कृपा है।
और देवताओं ने आकर के ब्रह्मा जी से शिकायत की, देखिए महाराज, हम देवता होकर के कथा से वंचित, वहां मानवों को इसका अधिकार दिया जा रहा है। हम जानना चाहते हैं भागवत में ऐसी क्या विशेषता। ब्रह्मा जी ने कहा 7 दिन का समय लेना पड़ेगा। का मतलब अभी परीक्षित को श्राप लगाया ना, तो 7वें दिन तक्षक आएगा, डसेगा, परीक्षित मरेगा। तो मेरा कानून है, जिसकी अकाल मृत्यु होती है वो 1000 वर्ष तक प्रेत रहता। अब ये भागवत सुनना है, श्री सुखदेव जी सुना रहे हैं। परीक्षक सुखदेव जी, परीक्षार्थी परीक्षित। परीक्षा किसकी? भागवत जी। अब देखना ये है कि पास कौन होता है, मेरा कानून या भागवत। 7वां दिन पूर्ण हुआ, विश्राम। तक्षक आया, जन्मेजय ने बड़ी व्यवस्था की। तक्षक आया, तक्षक ने डसा, परीक्षित के प्राण निकले। डसने के पश्चात भी महाराज परीक्षित को भगवान श्रीमन नारायण के विमान पे बैठ करके भगवान के वैकुंठ धाम को जाते हुए जब ब्रह्मा बाबा ने महाराज परीक्षित को देखा तो पूरा दाता ब्रह्मा भी खोपड़ी पकड़ के बैठ गए। बाप रे बाप, इतनी भागवत में ताकत, ये क्षमता है भागवत जी ने। मेरे कानून को फेल कर दिया। नहीं माने ब्रह्मा जी, फिर भी तराजू मंगा लिया। एक पल्ले पे अनेक धर्मशास्त्र रख दिए और एक पल्ले पे श्री भागवत भगवान को विराजित किया। और जब तराजू उठा के देखा तो भागवत जी का पल्ला भारी पड़ गया और पल्ला हल्का पड़ गया। ये है भागवत भगवान। बोले भागवत भगवान की जय हो। भाई हमारे नारायण को कौन तोड़ सकता है? ब्रह्मा जिनके नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा निकले हैं, उनका ये वाघमयी विग्रह स्वरूप है भागवत। क्या बेटा की क्षमता है अपने बाप को तोल ले? अरे बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। ब्रह्मा बाबा भी, ब्रह्मा जी नतमस्तक हो गए, चरणों में गिर गए। इसी भागवत को सुनने के लिए देवर्षि नारद सत्संग की इच्छा से इस पृथ्वी पे आए, धराधाम पे आए। पर नारद जी हर जगह गए पर कहीं भी उनको सत्संग नहीं मिला। ना भगवान की कथा नहीं मिली कहीं भी। बेचारे परेशान नारद जी बहुत चिंतित जा रहे थे। बद्री का आश्रम उधर, वहीं पे 4 महात्मा मिल गए, सनक, सनंदन, सनातन और सनतन। दिखने में तो मात्र 5 वर्ष के हैं, परंतु 5 वर्ष के हैं नहीं। जब दुनिया बनी तब ये बने। परंतु ये 5 वर्ष के ही क्यों हैं? जब ब्रह्मा जी ने इनको बनाया, ब्रह्मा जी ने कहा तुम मेरे कार्य में अपना हाथ बटाओ। इन्होंने पूछा पिताश्री आपका कार्य क्या है? कहा मेरा कार्य है सृष्टि को बनाना, सृष्टि की रचना करना। क्या होगा इसका? कहा विनाश। अच्छा, कहा अभी विकास करो बाद में विनाश। कहा नहीं करना, मुझे वो कार्य बताओ जो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा वो तो एक ही कार्य है, वो है भगवत भजन, पूजा पाठ। कहा तो ठीक है, तो आप सृष्टि बनाओ, हमें सृष्टि से कोई लेना देना नहीं, हम तो भगवान का भजन करेंगे। ऐसा जब सनत कुमारों ने कहा तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। तुम ब्रह्मा के पुत्र होकर के अपने पिता का उल्लंघन कर रहे हो, बात नहीं मानोगे? जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम 5 वर्ष के ही रहोगे, तुम बड़े होगे ही नहीं। जो आज मेरी बात नहीं मान रहे हो ना, तो कभी बड़े होते तुम परिवार को ढूंढते। जाओ तुम बड़े ही नहीं हो।
संत कुमार प्रसन्न हो गए, कहा पिताजी आपने श्राप नहीं दिया, आशीर्वाद दे दिया। अरे अच्छा हुआ मैं 5 वर्ष का ही रहूंगा, बड़ा नहीं होऊंगा, क्योंकि 5 वर्ष का बालक जो है चाहे स्नान करके भजन करे, चाहे बिना नहाए भजन करे, चाहे खाता रहे भजन करे, चाहे भूखा भजन करे, कोई दिक्कत नहीं। 5 वर्ष के बालक के लिए कोई नियम संयम नहीं है। पिताजी आपने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया। वही संत कुमार नारद जी को मिले, कहाँ जा रहे हो बाबा? महाराज क्या बता, मैं तो पृथ्वी पे गया था, और एक जगह नहीं, मैं तो हर जगह गया महाराज, लेकिन जहां भी गया है भगवान क्या बताऊं अपना दुख किसको सुनाऊं। अहम पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादेषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्तदा। मैं हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतुबंध गया, मैं हर जगह गया, गांव-गांव नगर नगर गया, पर कहीं भी हमको सत्संग नहीं मिला बाबा। कहा तो क्या बाबा नहीं, महात्मा नहीं है? कहा बाबा अरे बहुत कलयुग में महात्माओं की बाबाओं की कमी नहीं है, लेकिन ये विचित्र भाषा है। क्या? मैंने जाके बोर्ड पढ़ा, लिखा है श्री श्री 1008 श्री त्यागी जी महाराज। तो लाओ भाई त्यागी जी से मिलने। भैया कहाँ है महात्मा जी? कहा अभी आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कहीं धूप दीप नैवेद्य आदि करने गए होंगे, भजन कीर्तन तो अभी आ जाएंगे। फिर मैंने क्या देखा, बड़ी सुंदर एयर कंडीशन बढ़िया गजब की महंगी वाली गाड़ी आके रुकी, उससे निकल रहे हैं कौन? श्री त्यागी जी महाराज। जब बढ़िया लग्जरी गाड़ी से त्यागी जी महाराज निकलेंगे तो कल्याण समाज को कैसे होगा? तो उन्होंने क्या त्यागा? त्यागा क्या? कुछ त्यागा भला? ना तो लोभ त्याग पाए, ना मोह त्याग पाए। जब वो कुछ त्याग ही नहीं पाए हैं तो त्यागी काहे के? सिर्फ नाम के त्यागी। कहाँ जाओ? मेरा मन ही नहीं हुआ उनसे बात करूं। मैं और आगे बढ़ा। मैंने आगे जाके क्या देखा, श्री 1008 श्री ब्रह्मचारी जी महाराज। ब्रह्मचारी जी महाराज का आश्रम है। आगे गया, अंदर जब गया मैंने पूछा भैया ये आश्रम का? ब्रह्मचारी जी महाराज का। फिर अचानक देखा कि 2-4 बाल गोपाल निकल आए। क्या भैया ये किसके हैं? जवाब मिला ब्रह्मचारी जी महाराज के। हे भगवान, नाम ब्रह्मचारी जी, बाल गोपाल 4-5 घूम रहे हैं, तो काहे के ब्रह्मचारी? मैंने देखा मौनी बाबा का आश्रम है। मैं वहां पहुंच गया। मैंने देखा कोई महात्मा बड़ी जोर जोर से बोल रहा है। कहा ये कौन है? कहा यही तो मौनी बाबा। हे भगवान, विचित्र संत हैं। मैंने महात्माओं की दशा देखी, मैंने समाज की दशा देखी। समाज में क्रय विक्रय को देखा, संबंध नहीं, क्रय विक्रय हो रहा है। कन्या का जो पिता है वो जो पुत्र का पिता है उसको पैसा देता है और उससे उसके पुत्र को खरीद लेता है, अपनी बेटी का विवाह करता है। यानी कि दहेज प्रथा, कलयुग में दहेज प्रथा प्रारंभ हो गई। 20 लाख दोगे तो तुम्हारा संबंध पक्का। तो बेटी वाला भी सीना ठोक के पैसा फेंक देता है और बेटे वाले के बेटा को खरीद लेता है। और बाद में वही बेटा वाला कहता बहू मेरी बात नहीं मानती। कहां से माने जब 20 लाख रुपए गिना लिए? क्यों माने? क्यों माने भाई? अरे वो मालकिन बन के आई है, उसके बाप ने 20